हेलो बच्चों। आज फिर से आप लोगों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे थंबनेल पे ही कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव के देखेंगे। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो जाकर वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं इस सेंटेंस से हम लोग पहले फार्मूला निकालते हैं, तो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, 1 जूल प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 1 जूल। 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा रुकिए। क्वेश्चन बोल रहा है 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 वाट वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पी बराबर हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय मतलब प्रति इकाई समय में कार्य करने की दर को बोलते हैं क्या, शक्ति हम लोग बोलते हैं। वही क्वेश्चन बोला है कि 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो 1 वाट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर W/T होता है। कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है कि टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है। टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार होता है कितना, 3300 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है 3300 डिग्री सेल्सियस, तो इसके आसपास में हम लोग मार सकते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो अमीटर से हम लोग जानते हैं किसको मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 1 MA बराबर होता है, मतलब 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर हम लोग जानते हैं 10⁻³ एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 मिली बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 10⁻³ मीटर होता है। तो वही पूछ रहा है 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हम लोग जानते हैं नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होता है। विद्युत धारा कितने प्रकार के होता है, तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा 2 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट होता है, बता देते हैं आप लोग को, औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा। दूसरा होता है तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बीओटी यूनिट क्या है, मतलब एक बीओटी यूनिट कितने के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत बल्ब किसके बना होता है, तो कांच को बना होता है। किसका बना होता है, कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निष्क्रिय गैस को कौन सा गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नोबेल गैस, नोबेल गैस इसी को बोलते हैं, नोबेल गैस। लेकिन ऑप्शन में दिया है निष्क्रिय गैस, तो हम लोग हो जाएगा और 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 30,000 ओम होता है, 30,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन बोल के जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो उस समय हमारे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं 200 से 300 ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो सुचालक हम लोग जानते हैं कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सुचालक मतलब क्या होता है, जिसमें एक भाग से दूसरे भाग में आवेश का प्रवाह होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सुचालक। सुचालक को ही क्या कहते हैं, सुचालक को कहते हैं चालक कहते हैं। सुचालक को ही क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि रियोस्टेट का क्या उद्देश्य है। रियोस्टेट का उद्देश्य होता है कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी कर देना। रियोस्टेट का उद्देश्य होता है कि धारा के परिमाण में कमी या वृद्धि कर देना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं कुंडली बनाने में किसका उपयोग होता है, तो नाइक्रोम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन यह है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं,
तो ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समाये आवेश के तुल्य होता है। मतलब एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समाये आवेश के तुल्य होता है। तो हम लोग जानते हैं 6.25 गुणे 10 के पावर 18 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 नंबर यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छे से बनाकर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या है, 0.3 एम्पियर का क्या है, एक स्केल है। हम मान लेते हैं इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है, 0.3 एम्पियर का है, 0.3 एम्पियर का है। ये 0.3 एम्पियर का जो ये स्केल है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन में दिया है 30 भागों में, तो इसको मान लेते हैं ये 30 भागों में बांटा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 0.3 एम्पियर है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 30 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 30 भागों में। इसको हम अलग स्लाइड पर बताते हैं आप लोगों को। अगले स्लाइड पर बताते हैं। क्वेश्चन बोला था कि जो 0.3 एम्पियर का क्या था, स्केल था। जीरो पॉइंट 3 एम्पियर का था। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 30 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 30 भागों में इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो हम लोग ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.3 एम्पियर का एक क्या है, स्केल है, उसको कितने भागों में बांट दिया गया है, तो 30 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में, 30 भागों में, 30 भागों में बांट दिया है। तो वो लोग हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, पॉइंट नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 30 पहले से हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100। 3 से कटेगा 300 तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा, 100। तो इसमें भाग दिलाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 0.01, 0.01। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, 0.01 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को कहते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। अति भारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एमीटर में होता है धन और ऋण दोनों का चिन्ह, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, तो क्या होता है, कुंडली में नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा।
लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 220 वोल्ट, मतलब V का मान ये हमको दे दिया है कितना, 220 वोल्ट। इस क्वेश्चन को अगले स्लाइड पे बनाते हैं। क्या दिया है, V का मान कितना दिया है, आपका V का मान दे दिया है 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट दिया है। और 2 एम्पियर क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। I का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध पूछ रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग फार्मूला जान रहे हैं कि क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो R पूछ रहा है तो यहाँ से हम लोग R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बटा आई। तो R बराबर V का मान कितना दिया है, 220 बटा में I का मान 2 दिया है, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 110 एम्पियर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 110, सॉरी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसका क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। मतलब हमको विद्युत धारा का मान पूछ रहा है कि आई का मान कितना होगा। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि प्रतिरोध मतलब आर का मान कितना दे दिया है, आर का मान दे दिया है 55 ओम दे दिया है, 55 ओम दे दिया है। और भी वोल्ट का मान कितना दे दिया, भी का मान 220 दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है, विद्युत धारा। तो हम लोग फिर पीछे वाला अथु को फॉर्मूला को जानते हैं कि क्या होता है, V बराबर आई आर। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई हमको पूछ रहा है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में आर हो जाएगा। तो आई बराबर क्या आपका हो जाएगा, V का मान दिया है कितना, 220 वोल्ट। आर का मान कितना दिया है, 55। कितना, 55। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। क्वेश्चन करने का मतलब है कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो कितने वोल्ट की होती है। तो हम लोग जानते हैं 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। हमारे घर में जो बिजली आती है वो कौन सी धारा आती है, प्रतिवर्ती धारा आती है और 220 वोल्ट का आती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं धारा आई है के बीच संबंध पूछ रहा है। किसके किसके बीच संबंध पूछ रहा है, भी के बीच आई, आर और आई, ये तीनों के बीच क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है। लेकिन
ये दूसरे कंडीशन में दिया है, तो हम लोग यहाँ से आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v बटा में आई, क्या हो जाएगा, गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा, भागा में, आई भागा में आ जाएगा, तो v बटा में आई, आर बराबर v बटा में आई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे दिया है, 100 वाट का विद्युत बल्ब मतलब P का मान दे दिया है। P का मान क्या दे दिया है, P का मान कितना दे दिया है, तो P का मान दिया है P का आपका वैल्यू दिया है 100 वाट। 100 वाट हम लोग कैसे जाने कि ये P का ही वैल्यू है, हम लोग देख रहे हैं कि 100 वाट है, मतलब वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। तो P का मान यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि P बराबर 100 वाट हो गया। और 220 वोल्ट के मतलब V का मान कितना दे दिया, V का मान 250 वोल्ट, 250 वोल्ट दे दिया। तो यहाँ से क्या प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान होगा, मतलब I का वैल्यू हम लोग को क्या पूछ रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कुछ फार्मूला, हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI होता है। कितना होता है, P बराबर VI। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर VI। तो यहाँ से हम लोग का I का मान निकालना है, तो I का मान क्या हो जाएगा, P बटा में V हो जाएगा। तो P का मान कितना दिया है, 100 दिया है, कितना 100। अब V का मान कितना दिया है, 250। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 बटा पर ये कट जाएगा, कितना 5 से कटेगा, तो 5 दुना के 10, 50 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 बटा में 5, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 0.4 हो जाएगा आपका, 0.4 हो जाएगा। विद्युत धारा विद्युत धारा क्या पूछा है, आई पूछा है, तो आई का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर, 0.4 एम्पियर हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो हम लोग यहाँ से जान रहे हैं कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 जूल बटे 1 कूलम्ब के बराबर होता है। क्योंकि 1 वोल्ट कितने के बराबर, 1 जूल बटा 1 कूलम्ब, क्योंकि विभव का हम लोग सबसे पहले हम लोग विभव पर चलते हैं। तो विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा कूलम्ब, कूलम्ब। यहाँ से हम लोग इसको ये फार्मूला हम लोग तो परिभाषा से निकालेंगे। परिभाषा विद्युत विभव का परिभाषा ये होता है कि अनंत से, कहाँ से, अनंत से प्रति 1 कूलम्ब आवेश को, 1 कूलम्ब आवेश को, अनंत से 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो ये विभव बराबर कार्य बटा कूलम्ब। तो विभव का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा, विभव को वोल्ट, तो यहाँ पर 1 वोल्ट लिख दिए। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो 1 जूल। कूलम्ब का क्या इसका मतलब, कूलम्ब आवेश यहाँ पर रहेगा, सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, आवेश, आवेश। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गया, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। तो 1 जूल बटा 1 कूलम्ब क्या इसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा है 1 जूल बटे 1 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को
दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका माप है। कहने का मतलब है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान रहे हैं हम यहाँ से ये एक बिंदु हो गया और ये एक बिंदु, ये दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धन आवेश को ले जाने में यहाँ से यहाँ तक जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या होता है सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये निकालते हैं कि हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर, तो R का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो V बटा में I, क्योंकि कुंडली का प्रतिरोध हमको वैल्यू पूछा है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में I। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम के नियम निहित है। तो ओम के नियम किससे नियत है, तो ओम का नियम हम लोग जान रहे हैं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोला कि विद्युत धारा की प्रबलता का इकाई मात्रक। विद्युत धारा की प्रबलता का इकाई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है, जो विद्युत धारा का मात्रक होता है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोला कि धारा मापने के लिए यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के लिए जिसके द्वारा धारा मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग आममीटर कहते हैं। आममीटर के द्वारा धारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूल बटे कूलम किसके बराबर होता है। तो हम पीछे बताएं कि वोल्ट के बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, जूल प्रति कूलम। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, जैसे हम आपको पीछे बता चुके हैं, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ 44-45 क्वेश्चन आज के लिए रहा आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो मेरा पार्ट 1 था। इस चैप्टर के लिए पार्ट 2 भी वीडियो हम जल्द लाएंगे, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।